आज हम लोग करने वाले हैं वर्ब का प्रैक्टिस सेट। ये बुक है प्लीम टू पैरामाउंट, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है और इससे हम लोग वर्ब की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें पूरे 47 करके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ही वॉज सो इनक्वेस्टिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए इनक्वेस्टिव मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, तो वह बहुत जिज्ञासु है, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न अपने जो क्लास है उसमें उठाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए गलत क्या हो जाएगा, तो जो वर्ब वाला एरर है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है कि वर्ब में ही एरर होगा। तो यहाँ पे जो रोज है ना, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या गलत है, तो देखिए एक होता है, ये हमने पढ़ा था ना कंफ्यूजिंग वर्ड थे ना, उसने पढ़ा था। एक होता है राइज, ठीक है, RISE, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है रोज। ठीक है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है राइजन। ठीक है, ये राइजन, और इसका मतलब होता है कि उगना, उठना या फिर बढ़ना, इस टाइप से होता है। जैसे द सन राइजेज इन द स्काई। ठीक है, या फिर राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज उगता है ना, तो उगने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक और राइज था, जैसे कि देखिए यहाँ पे है RAISE राइज। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म थी RAISED राइज्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी राइज्ड ही थी। तो इसका मतलब होता है कि प्रश्न, यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी मुद्दे पे प्रश्न उठाना। ठीक है, तो प्रश्न उठाने के लिए अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म आई है, रोज आया है, तो ये इसका मतलब तो उगना होता है ना, तो क्या होगा, इस वाले का सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ पे लगेगा। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, राइज्ड है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये रोज कट करके हम लोग यहाँ पे राइज्ड लगा देंगे। ठीक है, RISED ठीक है, राइज्ड होगा ना, इसलिए RAISED। इसका मतलब होता है किसी मुद्दे पे प्रश्न उठाना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सेम है क्वेश्चन, कि यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज बोर्न द पुअर पेरेंट्स। ठीक है, उसका जन्म तो गरीब घर में हुआ, बट ब्रॉट अप मतलब उसका लालन पालन, ब्रॉट अप मतलब लालन पालन, इज इन एन इफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, इफ्लुएंट मतलब होता है रिच फैमिली, उसका लालन पालन बहुत ही रिच फैमिली में हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो बॉर्न है, इसका मतलब भी यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बियर, बोर्न। ये जो बोर्न होता है ना, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बर्दाश्त करना थोड़ी आएगा, वो अपने पुअर पेरेंट्स को बर्दाश्त थोड़ी कर रहा था। तो पुअर पेरेंट्स के घर में इसका जन्म हुआ ना, तो जन्म की इंग्लिश क्या होती है, बोर्न होती है। तो यहाँ पे बोर्न ई हटा देंगे हम, बोर्न हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड वाला है कि द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950। ठीक है, तो बस यहीं पे गलती है फाउंड में, कि फाउंड एक फाइंड होता है ना, फाउंड, इसकी जो है फाइंड होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। तो फाउंड का मतलब होता है कि पाना। ठीक है, किसी चीज़ को पाना। ठीक है, और एक होता है फाउंड। ठीक है, फाउंड एक होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो फाउंडेड होता है। ठीक है, फाउंडेड FOUNDED फाउंडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो सेकंड फॉर्म ही होगी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ये सेकंड फॉर्म इसकी लगी, फाइंड का, पाने की। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पाई थोड़ी गई, वो कहीं खो थोड़ी गई थी। तो यहाँ पे स्थापित की बात हो रही ना, तो स्थापित का फाउंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंडेड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फाउंडेड। ठीक है, यहाँ पे ED भी लग जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखिए ये वाला 4 वाला कह रहा है कि आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो देखो यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रोनाउन हो गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या, कंप्लेंट तो नाउन होता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नाउन थोड़ी आएगा। इसके बाद वर्ब चाहिए ना हमें, तो कंप्लेंट, वो भी वर्ब भी कैसी चाहिए हमें, सेकेंड फॉर्म चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ही फेल्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ भी सेकंड फॉर्म चाहिए। तो कंप्लेंट टी की जगह हमें ED चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि फेलियर मस्ट नॉट हैव, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव्स। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर
ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। मस्ट ये आपका मॉडल हो गया, उसके बाद जो है नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, ठीक है। और उसके बाद परमानेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ये भी वर्ब होता है, लेकिन हमें तो वर्ब की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो हमारे पास पहले से दिया है ना। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें नाउन की ज़रूरत है ना। तो नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, ये देखिए, ही कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लूज है इसी में गलत हो जाएगा कि यहाँ पे लूज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है LOSS लॉस, ठीक है। इसका मतलब होता है, लॉस का मतलब होता है हानि या घाटा, पढ़ा है ना लॉस, वो उसमें मैथ्स में भी पढ़ा है। और उसके बाद देखिए अगला होता है कि LOSE इसका मतलब होता है खोना, ठीक है, या फिर हारना। और जो ये वाला लूज होता है LOOSE लूज, तो इसका मतलब होता है ढीला। तो यहाँ पे ढीले का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्पर, नेवर लूज माई टेम्पर, ठीक है। वह कभी भी अपना क्या नहीं खोता, अपना आपा नहीं खोता। तो यहाँ पे किसकी क्या आएगा, तो यहाँ पे खोने के लिए आपका हो जाएगा LOSE लूज हो जाएगा, ठीक है, लूज माई टेम्पर। और वैसे भी जो ये वाला लूज होता है ना, ये वाला, ये एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि नेवर के बाद क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए ना। तो वर्ब के लिए क्या आ जाएगा, LO, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, इसको हटा देंगे, LOSE लूज, ठीक है, ये वाला हो जाएगा लॉस। उसके बाद देखिए अगला 7 वाला, 7 कह रहा है कि he laid on the grass for hours enjoying the cool breeze। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो, अच्छा लीड का देख लीजिए एक बार, इसके जो 3 फॉर्म होते हैं, मतलब 3 टाइप का लीज होता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट होता है ये होता है LIE, ठीक है, लाई। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है LAY ले, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है LAID लीड, ठीक है। ये हो गए तीनों। और इसका मतलब होता है कि लेटना, इसका मतलब होता है खुद लेटना, ठीक है, ये हो गया लेटना। और उसके बाद जो सेकंड वाला होता है ना वो होता है LAY होता है, ले होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है LAID लेड, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है LAID लेड। तो इसका मतलब होता है लिटाना, मतलब किसी चीज़ को हॉरिजेंटल रखना, ठीक है। बोतल है तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे लिटा देना, रख देना, ठीक है। तो ये हो गया लिटाने के लिए। और एक होता है LIE लाई, तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो लाइड का इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, लाइड ही हो जाता है, और थर्ड फॉर्म भी लाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लाइड। अब लाइड का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना ना। तो यहाँ पे वो घास पे लेट के झूठ बोल रहा है, तो ऐसा तो कुछ तो नहीं है। ये है कि वो घास पे लेटा हुआ था, उसने क्या किया, वो घास पे लेटा हुआ था। तो लेटने की इंग्लिश क्या होती है, लेटने की इंग्लिश ये वाला होता है ना, फर्स्ट वाला होता है लाई, इसका मतलब लेटना होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, LAY ले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लाइड यहाँ पे हम कट करके, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे कट करके LAY यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद देखिए अगला 8 वाला, यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओवरफ्लू जैसा कुछ नहीं होता है, ये होता है आपका फ्लो होता है, ठीक है। ये तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। फ्लो होता है, तो फ्लो का फॉर्म क्या होता है, सेकंड वाला फ्लोड होता है, यहाँ पे ED आ जाता है, ठीक है। थर्ड भी ED हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं होगा, बल्कि फ्लोड हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ED लग जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लोड हो जाएगा, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म यही होता है। और इसमें ना ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उसी का सारा एरर यहाँ पे है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी यही है, ये देखिए, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उसने अपने कपड़ों को साइड में रखा या लिटाया, मतलब साइड में रखा और थोड़ी देर के लिए सो गया, ठीक है। अब देखिए सो गया मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है ना, कि कपड़ों को रखा। तो यहाँ पे ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, जो है लिटाना की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो फर्स्ट फॉर्म है ना। लिटाना की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है, LAID, ठीक है। क्योंकि जब देखिए
देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई ना, लेटने की सेकंड फॉर्म है ना ये, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, LIE होता है ना, ले मतलब लेटना, तो इसकी सेकंड फॉर्म ये है, तो इसकी ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया तो यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। आधा क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, जब गांव पे कोई आपदा आई तो उन्होंने क्या किया, बहादुरी के साथ उसका सामना किया। तो यहाँ पे देखिए जो फेल है, यहाँ पे फेल की जगह पे हम बी फेल लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब बी फेल का मतलब होता है कि घटना का जो है सामना करना, ठीक है, किसी घटना का होना, ठीक है, ये बी, तो यहाँ पे हम बी फेल लगा देंगे फेल की जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि यहाँ पे है द एशियन एसेसिन वॉज कन्विक्ट एंड ऑर्डर टू बी हंग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हत्या के जुल्म में उसे जो है फांसी से लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो फांसी से लटकाने के लिए ये वाला हंग नहीं होता, इसका इस हंग का मतलब क्या होता है कि खूंटी से टांगना किसी चीज़ को ना, तो इसका मतलब हो जाता है खूंटी से टांगना। तो यहाँ पे हंग के, यहाँ पे हैंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला हंग है ना, ये हैंग का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैंग का क्या है, ये हैंग का थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है हंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फांसी लगाना होता है वो हो जाता है हैंग का, वो हैंग्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैंग्ड कर देंगे, ठीक है, ED। तो यहाँ पे हैंग्ड हो जाएगा, हैंग्ड का मतलब होता है फांसी से लटकाना, ओके। उसके बाद आगे देखिए अगला, ये देखिए, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल, देखिए ये वाला तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले बी, हाँ, उसके बाद देखिए रिटर्न बैक, तो जो रिटर्न होता है, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, ठीक है। तो रिटर्न और बैक का मतलब भी वही होता है, तो रिटर्न और बैक एक साथ नहीं लगेंगे ना, इसलिए बैक को हम हटा देंगे, ठीक है, और सारा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द कंपनी जो है ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू एग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्यूज्ड टू एग्री, यहाँ पे एग्री का मतलब तो सहमत होना है ना, वो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्वीकार करना, तो यहाँ पे एग्री की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट आ जाएगा ना एग्री की जगह पे। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए अगला वाला 14 वाला, यहाँ पे कह रहा था timid creature was driven into a narrow lane where it was slaved, ठीक है, slaved by the kidnapper, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे slapped लिखा हुआ है, तो slapped ही गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ये देखिए जो स्लेव होता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम, जो स्लेव होता है स्ले, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ना, वो स्लेड नहीं होता है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो स्लेन होता है, ठीक है। ये स्लेन, इसका मतलब होता है हत्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेव्ड की जगह पे ये वाला आ जाएगा, स्लेन आ जाएगा, SLAIN, स्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लेव, ये वाला जो है यहाँ पे स्लेव्ड की जगह पे स्लेन हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म जो स्ले होता है, स्ले का सेकंड फॉर्म स्लेड हो जाएगा, स्लेन हो जाएगा, ठीक है। टीमेड क्रिएचर टू ड्राइवन इनटू द नैरो लेन वेयर इट इज स्लीव बाय किडनैपर, ठीक है, किडनैपर ने जो क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो हत्या करने के लिए स्लेन आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि बीइंग implicated in a murder case he was conclusive suspect, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हुआ है, यहाँ पे conclusive suspect, तो conclusive का मतलब क्या होता है, conclusive का मतलब होता है conclusion, सुना है ना कि ये लास्ट में आता है ना, ये तो किसी चीज़ का एंड होता है। अब यहाँ पे अगर conclusive होता तो suspect ही होता ना, suspect और conclusive एक साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, conclusive को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसे हटा देंगे हम, और ये suspect ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही 15 क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।